हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के जीके जीएस के जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आने की जो है बहुत ज़्यादा संभावना है। आप लोग क्या करें, हमने इसमें टॉप 40 क्वेश्चंस को लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार से जो है अब की बार जो आप लोगों की जो परीक्षाएँ हैं वो सबको पता है 10 जनवरी से जो है स्टार्ट हैं और बहुत ही कम समय में हमने इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है लिया है। हमने आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में WDM क्या है? WDM का जो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमें बताना। होलसेल डेप्ट मार्केट, होलसेल डेप्ट मैनेजमेंट या होलसेल डायरेक्ट मार्केट, या इसमें फोर्थ ऑप्शन दिया गया होलसेल डायरेक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें अगर देखा जाए तो WDM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है होलसेल डेप्ट मार्केट। क्या होता है? होलसेल डेप्ट मार्केट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा और सही उत्तर जो है होलसेल डेप्ट मार्केट होता है। अगर देखा जाए WDM, W का मतलब होलसेल, डेप्ट, डी का मतलब डेप्ट, एम का मतलब मार्केट, तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में होलसेल डेप्ट मार्केट जो है WDM को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें क्या है, जीके जीएस से जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 प्रश्न जो पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न जो है 20 मार्क के, 20 क्वेश्चन 20 मार्क के जो है पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए और एक एक क्वेश्चंस पे जो है नज़र बनाए रखिए। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भारत में मुद्रा भविष्य संचालित करने के लिए जिनकी डैश आवश्यक है, यानी भारत में मुद्रा भविष्य को संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वित्त मंत्रालय, सेबी की, सेबी आरबीआई की, आरबीआई की, वित्त मंत्रालय, सेबी आरबीआई, तीनों की। तो इसमें से जो है वित्त मंत्रालय की भी आवश्यकता होती है, वित्त मंत्रालय की, और इसके साथ साथ ही जो है सेबी की भी होती है और आरबीआई, यानी सेबी आरबीआई तीनों की जो है आवश्यकता होती है। आरबीआई की भी और वित्त मंत्रालय और सेबी, यानी भारत में मुद्रा भविष्य संचालित करने के लिए तीनों की आवश्यकता होती है। वित्त मंत्रालय की, सेबी की और आरबीआई तीनों की जो है आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? थॉमस ने की थी, कोलंबस ने, मैगलस ने, वास्को डी गामा ने। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? 1498 में, 1498 में की थी। 1498 में जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। यही क्वेश्चन जो है कोलंबस के नाम से अगर पूछा जाएगा तो उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। किसकी खोज? अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने की थी। तो दोनों पे जो है हम लोग दोनों क्वेश्चंस को देख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, भारत में स्टेचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? यानी स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति जो है बनाई गई? महात्मा गांधी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, विनोबा भावे की, डॉक्टर VR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की। तो भारत में स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा बनाई गई, सबसे ऊंची प्रतिमा है। और ये जो है गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात में जो है बनाई गई है। तो ये भी पूछ सकता है गुजरात में। और सरदार वल्लभ भाई जी की जो है ये स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जो है प्रतिमा है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। पोषण नाल प्रारंभ कहाँ से होता है? ग्रसनी से, ग्रासनली से, छोटी आंत से या मुख से? तो पोषण नाल जो है प्रारंभ होता है मुख से। कहाँ से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, साइंस से था। तो मुख से जो है पोषण प्रारंभ कहाँ से होती है? जो है इसमें कहाँ से होती है? मुख से जो है इसमें होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से? मुख से होती है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। मनुष्य की एक्सिस कशेरुकी एटलस कशेरुका से किस प्रकार से भिन्न है? यानी मनुष्य की एक्सिस जो कशेरुकी होती हैं वो एटलस कशेरुका से किस प्रकार से दोनों जो है भिन्न है, अलग हैं? सेंट्रम के अभाव के कारण, ऑटोन टैंडर प्रवर्ध की उपस्थिति के कारण, न्यूरस चाप की स्थिति के कारण, या न्यूलस कुल्या की उपस्थिति के कारण? तो किसके कारण होता है? तो ये पता है हमें, ओडोन टायर्ड प्रवर्ध की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? ऑप्शन नंबर वी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों है इसी प्रकार से जो है भिन्न है, ओडो टाइड प्रवर्ध की उपस्थिति के कारण जो है एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका वी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें,
स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है, यानी स्तनियों में बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल क्या होता है, कशीर्कदंड होता है, त्वचा होता है, हाथ एवं पैर होता है, नाखून, बाल एवं खुर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या क्या होता है, नाखून होगा, कामा बाल होगा और इसमें जो खुर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, यानी केंद्र और राज्य जो इसमें दिया गया है ये किस अनुसूची में जो है। तो इसमें से 5वीं अनुसूची में, 7वीं में है, 8वीं है ना 9वीं अनुसूची में है। तो किस अनुसूची में जो दिया गया है केंद्र राज्य, किस 7वीं अनुसूची में दिया गया, किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र राज्य का संबंध होता है। केंद्र और राज्य का संबंध जो है 7वीं अनुसूची में जो है होता है। किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में जो है होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। संसद होता है, राष्ट्रपति होता, उपराष्ट्रपति होता, प्रधानमंत्री होता। तो बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसमें से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, यानी मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। सितार बजाते थे, पखावज बजाते थे, बीड़ा, या इनमें से कोई नहीं तो बीड़ा बजाते थे। क्या बजाते थे, बीड़ा जो है बजाते थे। ऑप्शन नंबर जो है बीड़ा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1816 में, 1820 में, 1828 में, 1830 में। तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखेंगे हम लोग। और कब की थी, तो 1828 में जो है की थी। कब, 1828 में जो है राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। जॉर्ज यूल को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, विलियम वेंडरवन को, M.A. होम को। तो A.O. होम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग जो है याद रखेंगे। A.O. होम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, किस राज्य में सबसे बड़ी तट रेखा है। कर्नाटक की है, केरल की है, तमिलनाडु की, गुजरात की है। तो किस राज्य की जो है सबसे बड़ी तट रेखा है, तो गुजरात राज्य की है। किसकी है, गुजरात राज्य की जो है सबसे बड़ी तट रेखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और जो है गुजरात राज्य की सबसे बड़ी तट रेखा जो है होती है। भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी। एराटोस्थेनीज ने, टोलम्बी ने, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने, या कार्ल रिटर ने। तो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट के द्वारा जो है भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत की थी। अगर बात किया जाए भूगोल के अंतर्गत या अध्ययन में कितने जो है दृष्टिकोण होते हैं, तो 2 दृष्टिकोण होते हैं। व्यवस्थित होता है, पहला क्या है व्यवस्थित, और दूसरा हमारा क्या होता है क्षेत्रीय। दूसरा क्या होता है क्षेत्रीय। तो दोनों नाम हम लोग याद रखेंगे। और अगर व्यवस्थित से बात है तो इसकी अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने जो है इसकी शुरुआत की थी भूगोल में। और क्षेत्रीय जो है, क्षेत्रीय और व्यवस्थित दोनों हम लोग जो है इसमें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। भूगोल में, भौतिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। आर्थिक गतिविधियों का, मानवीय स्थानांतरण का, मिट्टी का, बस्तियां का। तो अगर भौतिक भूगोल में अगर बात किया जाए तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन, मिट्टी, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, स्थलाकृतियां, चट्टानों, खनिज, मिट्टी, जलवायु, नदियां, वातावरण आदि का अध्ययन जो है किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसी के साथ में मिट्टी के साथ में अगर यहाँ पे स्थलाकृतियां दिया होता, स्थलाकृतियां, तो भी सही हो जाता। मिट्टी है ही, जलवायु अगर हो जाता तो भी सही हो जाता। जलवायु, नदियाँ, वातावरण, ये सारे जो है ऑप्शन इसमें राइट हो जाते हैं। और खनिज, ये सारे जो है राइट होते। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मिट्टी राइट आंसर है। रॉबर्ट पेरी, इसमें ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन है रॉबर्ट पेरी किस वर्ष उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। 1906 में, 1909 में, 1911 में, 1912 में। तो रॉबर्ट पेरी जो है किस वर्ष उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे ये हमें बताना है। तो 1909 में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे, 1909 में जो है रॉबर्ट
पेरी 1909 में उत्तरी ध्रुव पर जो है पहुंचे थे। रॉबर्ट पेरी जो है अमेरिका खोज यात्री थे। कहाँ के थे? अमेरिकी जो है एक खोज यात्री थे, अमेरिकी खोज यात्री थे। और इन्होंने 6 अप्रैल 1909 को उत्तरी ध्रुव में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। सबसे पहले इन्होंने कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल को पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने उत्तरी ध्रुव को जो है खोजा था। रॉबर्ट पेरी ये कहाँ के थे? तो अमेरिकी के खोज यात्री थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किस बादल का आकार गोभी ढेर की तरह प्रतीत होता है? स्ट्रेस का, निवंस का, क्यूमुलस का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्यूमुलस का। किसका? क्यूमुलस जो हमारा होता है ये एक धरती में लगभग पृथ्वी से लगभग 3300 फीट की ऊंचाई पर स्थित होता है। धरती पृथ्वी से लगभग में 3300 मीटर की ऊंचाई पर जो हमारा क्यूमुलस होता है। और ये बादल का आकार यहाँ पे क्या? गोभी के ढेर के जैसा प्रतीत होता है। जो गोभी होता है इसी के ढेर की तरह जो है प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के जो है दक्षिण में स्थित है? फ्रांस के, रूस के, भारत के, ब्रिटेन के? तो ये रशिया के। किसके? रूस के जो है दक्षिण में जो काला सागर स्थित है। रूस के दक्षिण में क्या है? काला सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया था? 1970 में, 71 में, 72 में, 73 में? तो 1972 में आया था। 1972 में जो है असम से, पहले ये असम का एक पार्ट होता था, फिर असम से जो है इसको अलग करके 21 जनवरी 1972 को जो है गारो, खासी और कुछ जो है पहाड़ियों को मिलाकर मेघालय बनाया गया। गारो, खासी ऐसे जो 2-4 पहाड़ियों को जो है मिला करके और जो है मेघालय राज्य की स्थापना की गई। कब की गई थी? 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को जो है इसकी मेघालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1972 जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया था? 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 46वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, या फिर 89वें संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो किसके अंतर्गत? 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जो है 1976 कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 10वां जोड़ा गया था। इसके बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 2002 में, कब? 2002 में 46वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन और पूछ सकता, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो ये रसिया से लिया गया। कहाँ से? ये जो है रूस से लिया गया है, रसिया से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन होता है? थार होता है, सहारा होता है, अटाकामा होता है, कालाजारी होता है? तो विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल जो होता है ये अटाकामा होता है। अटाकामा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखेंगे हम लोग। अटाकामा जो होता है ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल होता है, ना कि सहारा होता है, थार होता है, कालाहारी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी अटाकामा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, अटलांटिका में? तो कहाँ पे नहीं पाया जाता ये हमें बताना है। तो इसमें जो है किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता ये हमें बताना। तो अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता। कहाँ पे? अंटार्कटिका में जो है सरीसृप नहीं पाया जाता। सरीसृप जो है वर्ग के जो है पक्षी जंतु जो हैं वो अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका अंटार्कटिका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष को? तो अगर बात किया जाए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है। लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, प्राचीन रूपांतरित व क्रिस्टलीन चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मृदा का, लाल मृदा का, अलुवियल मृदा का, लेटेराइट मृदा का? तो लाल मृदा का जो है उपयोग निर्माण हुआ है। प्राचीन रूपांतरित व क्रिस्टलीय चट्टानों के क्षरण से लाल मृदा का जो है
निर्माण हुआ है। तो इसमें लाल मिट्टी में जो है लोह कण अधिकता होती है, लोहे की कण की सबसे ज़्यादा अधिकता लाल मृदा में होती है। गर्म व समशीतोष्ण क्षेत्र में ये पाई जाती है। कहाँ पे? गर्म तथा समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है लाल मृदा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसकी किस्में हैं? लो एस की हैं, तांबा की हैं, मैग्नीज की हैं, जिंक की। तो लो एस की हैं। किसकी हैं? लो। अगर बात किया जाए मैग्नेटाइट तो मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। कितने परसेंट? 70% इसमें जो है लोहा पाया जाता है, लोह तत्व पाए जाते हैं। और जो हेमाटाइट होता है, हेमेटाइट में ये हेमाटाइट जो होता है इसमें कितने परसेंट जो है पाए जाती हैं लोह? तो इसमें 50 से 60% जो है लोह पाई जाती हैं हेमेटाइट में। तो दोनों जो है अयस्क किसका है? तो लोह का जो है अयस्क होता है। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर, भारत है। तो अगर बात किया जाए थाईलैंड, सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन कहाँ पे होता है विश्व में? थाईलैंड में होता। कहाँ पे? थाईलैंड। अगर दूसरे नंबर की बात किया जाए, दूसरे नंबर पे एशिया जाएगा। क्या आ जाएगा? इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद में और तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? तो चाइना आएगा। और चौथे नंबर पे अपना भारत आएगा। यानी अगर बात किया जाए, भारत चौथे नंबर पे है, पहले नंबर पे थाईलैंड है, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, तीसरे नंबर पे चीन है, और चौथे नंबर पे जो है रबर उत्पादन में जो है चौथे नंबर पे भारत है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए ऑप्शन थाईलैंड जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात किन 2 महीनों में बराबर होते हैं? किन 2 महीनों में दिन और रात बराबर होते हैं? जून और सितंबर को, मार्च सितंबर में, मार्च दिसंबर में, जनवरी और दिसंबर में। तो कब जो है ये बराबर होते हैं? तो मार्च और सितंबर में। मार्च और सितंबर में, ये भी हम डेट भी याद रख लेंगे। 21 मार्च को, कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। दिन और रात दोनों इसमें क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मार्च और सितंबर हमारा वी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है विशाखापट्टनम विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, नोएडा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, कोचीन विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। तो इसमें कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो है भारत का पहला आर्थिक विशिष्ट क्षेत्र है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 2005 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है वी इसका एकदम सही उत्तर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने का कार्य करता है? इसमें है राष्ट्रीय किसान आयोग, कृषि और लागत मूल्य आयोग, केंद्रीय सांख्यिकीय आयोग और चौथा कृषि विभाग। इनमें से कौन सा ऐसा आयोग है जो वस्तुओं के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिश करने का कार्य करता है? तो इसमें जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग। कौन सा? कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना अगर बात किया जाए तो 1 जनवरी 1965 में की गई थी। 1 जनवरी 1965 1965 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कृषि, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसमें जो है किस कृषि, सिंचाई व ऊर्जा को जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है प्राथमिकता दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये 1951 से 1956 तक जो है पहली पंचवर्षीय योजना। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर प्रथम पंचवर्षीय योजना राइट हो जाएगा। ये थी आज का आखिरी प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग।